हम्म तो जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी हम की बुक का लेसन 1 क्लास 11 का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो मैं आप सबको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस साल से एमपी गवर्नमेंट ने 11th क्लास में एनसीईआरटी इंग्लिश चलाना स्टार्ट किया है। तो हम जो है मैं आपको आज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी बताना चाहूंगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है वो खुशवंत सिंह जी के द्वारा रचित है। और खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी के बारे में इस पूरी स्टोरी में अपनी दादी के बारे में बताया है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पोर्ट्रेट मतलब होता है वर्णन, अपनी ऑफ अ लेडी मतलब ओल्ड लेडी का एक वर्णन है इसमें। और खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जो उनकी दादी थी, खुशवंत सिंह जी की जो दादी थी वो गांव में रहती थी। उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको अपना मतलब कैरियर के लिए भी कह सकते हैं या फिर अच्छे वर्क की तलाश में भी कह सकते हैं। तो वो लोग सिटी में आकर रहने लगते हैं। और जो खुशवंत सिंह है वो बचपन में अपनी दादी के साथ रहते थे। तो जो उनकी जो ओल्ड दादी थी वो उनके चेहरे पर जो झुर्रियां रहती, रिंकल्स पड़े हुए थे, व्हाइट कलर, उनके बाल जो थे वो व्हाइट कलर के बाल थे, कमर उनकी इस टाइप की झुकी रहती थी, एक हाथ जो उनका हमेशा पीछे रहता था, है ना। और हमेशा एक हाथ में उनकी रोजरी रहती थी, माला वगैरह जपती रहती थी। तो वो क्या करती थी कि वहां पे जिस गांव में वो रहते थे तो खुशवंत सिंह जी को जो लेडी थी वो हर दिन उनको सुबह जगाती थी। सुबह जगाने के बाद उनके लिए नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती थी। तैयार करने के बाद उनको स्कूल लेकर जाती थी, गांव के स्कूल लेकर जाती थी। और साथ में जो है ना ब्रेड रोटियां जो रहती हैं, बासी रोटियां रहती थी, बासी रोटी को भी वो बटर वगैरह लगा के अपने साथ लेके जाती थी। और वहीं पे जो खुशवंत सिंह जी थे, खुशवंत सिंह उसी जगह पर अपनी स्टडी करते थे, है ना। और जो उनकी दादी थी उन्हीं के पास में एक मंदिर था, तो वो मंदिर में अपना अध्ययन करती रहती थी। और शाम को लौटते वक्त दादी क्या करती थी कि जो बटर वाला जो स्टेल चपाती थी उनके पास जो बच जाती थी, वो जो गली में कुत्ते वगैरह घूमते रहते थे उन डॉग्स में वो जो पूरी चपाती वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके आती थी। फिर उनकी जो दादी थी ना वो देखने में तो हम कह सकते हैं कि वही ओल्ड थी, रिंकल्स थी। बहुत सालों से जो खुशवंत सिंह जी थे वो उनको उसी टाइप से देखते जा रहे थे, उसी शक्ल में देखते जा रहे थे 20 साल से। उनके ग्रैंडफादर के बारे में तो उनको पता ही नहीं था। उनकी जो कहानी है उनको फीवल फेरी टेल टाइप की लगती थी। जो भी वो अपनी कहानियां बताती थी, मैं ऐसा करती थी वैसा करती थी, वो सब उनको जो है ना फेरी टेल टाइप की लगती थी। अब उनका जो रिलेशन था अपनी दादी से वो बहुत गहरा रिलेशन था, वो हमेशा। और इसके बाद जब क्या होता है कि सिटी में उनके पेरेंट्स खुशवंत सिंह जी को उनके पेरेंट्स बुला लेते हैं आगे की नेक्स्ट फर्दर स्टडी के लिए। कौन है स्कूल, इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में उनको एंट्री करवाए थे। तो उधर उनका दादी का रिलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब वो जो खुशवंत सिंह जी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगते हैं तो वहां पे भी जो दादी थी अपनी वो अपना उतना मिल नहीं पाते थे। तो वो हमेशा अपने क्या बोलते हैं प्रार्थना वगैरह में बिजी रहती थी। इसके बाद जब और अलग अलग मतलब एक रूम तो रहता था पर वो दादी से कम ही मिल पाते थे। दादी को आके बताते थे खुशवंत सिंह जी भाई उनके स्कूल में कैसी स्टडी चल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनको आइंस्टाइन के बारे में बताया जाता है, ग्रेविटी के बारे में बताया जाता है, उनको म्यूजिक वगैरह सिखाया जाता है। तो दादी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती थी। दादी चाहती थी कि खुशवंत सिंह को भगवान या गॉड के बारे में ही बताया जाए, उनके सिद्धांतों के बारे में भी बताया जाए, परंतु खुशवंत सिंह को वो सब बातें नहीं बताई जाती थी। तो फिर इसके बाद जब खुशवंत सिंह जी ने सोचा, खुशवंत सिंह जी को विदेश भेजा गया। तो विदेश भेजा गया, खुशवंत सिंह जी ने यह सोचा कि भाई मेरी दादी तो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, तो उनको हम वो ये मानते थे कि बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, हो सकता है उनका लास्ट विजन हो, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो परंतु ऐसा जब वो 5 साल बाद लौट कर आए वापस तो उन्होंने देखा कि उनकी दादी जो है वैसे ही खुश मिजाज थी,
दादी उनको रिसीव करने गई वहां पे स्टेशन पे, उनको लेके आई। जब वो घर पे आई दादी, तो उन्होंने अच्छे सारे मोहल्ले की जो लेडीज रहती हैं उन लेडीज को बुलवाया, और बुलवाने के बाद जो है वहां पर अच्छे भजन वगैरह की। उस दिन उसने उन्होंने प्रार्थना वगैरह नहीं की, वैसे उनका रोटेशन था डेली का कि वो प्रार्थना जरूर करती थी, पर उस दिन उन्होंने प्रेयर वगैरह नहीं की। उनका एक तो वर्क और था, मैं बताना चाहूंगा कि वो जो है ना गौरैया जो स्पैरोज रहती है उनको दाना डालती थी। तो गौरैया जो है ना हमेशा उनके पास बैठ जाती थी। कोई कुछ गौरैया एक हाथ पे बैठ गई, कोई दूसरी हाथ पे बैठ गई, कोई सिर पे बैठ गई, तो उनको बहुत अच्छा लगता था गौरैया को खाना खिलाना। तो जब खुशवंत सिंह जी लौट के आए तो उन्होंने उस दिन प्रेयर वगैरह नहीं की, उन्होंने एक महोत्सव टाइप का रखा अपने बेटे के आने की खुशी में, और खूब भजन वगैरह गाए। फिर नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग क्या होता है कि वो अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर खुशवंत सिंह जी से बोलते हैं कि भाई अब जो है आपकी जो दादी हैं वो अब उनका जिंदा रहना उनका मुश्किल है। तो खुशवंत सिंह के फिर दादी भी ये समझ जाती है कि भाई उनकी अंतिम सांस चलने लगी है, अब वो जो ऊपर वाला है भगवान है वो उनको लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो अपना ज्यादा टाइम इन बातों में व्यतीत ना करके वो अपना मंत्रों का उच्चारण करती रहती हैं, भगवान को प्रे करती रहती हैं, इस टाइप से रहती हैं। तो उस दिन लास्ट दिन जब वो मॉर्निंग में जब उनकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, और वो अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं, बिल्कुल शांत हो जाती हैं और अपने मंत्रों को प्रार्थना वगैरह पढ़ती रहती हैं। थोड़ी देर बाद जो है उनकी जो रोजरी रहती है जिसमें वो जाप देती रहती है वो गिर जाती है, उनके होंठ भी हिलना बंद हो जाते हैं। तो खुशवंत सिंह जी मान लेते हैं कि भाई अब उनकी डेथ हो चुकी है। फिर उनको उसी रूम में छोड़कर चले जाते हैं, और अपनी मतलब आगे की फनरल की तैयारी करने के लिए उनके रूम में उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर जब वो शाम को इन द इवनिंग आके देखते हैं तो भाई उनकी जो गौरैया को जो वो क्रम्स करके टुकड़े करके डाल देती है, तो वो गौरैया जो उनके पास आगे पूरे पास आगे बैठ जाती हैं, चारों तरफ आगे बैठ जाती हैं। और फिर खुशवंत सिंह जी क्या करते हैं कि वो उनकी जो क्रम्स की हुई चपाती रहती है उसको या दाने रहते हैं तो उसको गौरैया में डाल देते हैं, परंतु गौरैया भी जो है वो दाने या चपाती जो रहते हैं उनको ग्रहण नहीं करती, उनको नहीं खाती हैं। और फिर उनको गौरैया भी अपना शोक प्रकट करने के लिए जो है उनकी पास आती हैं, मंडराती हैं, उनके चारों पर बैठ जाती हैं। फिर जब उनको ले जाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार वगैरह हो जाता है, तो दूसरे दिन जो झाड़ू लगाने वाला स्वीपर आता है वो सारे जो क्रम्स डले हुए रहते हैं उनको उठाता है और एक अपने जो डस्टबिन होता है उसमें डाल देता है। तो एक छोटी सी बहुत मार्मिक स्टोरी थी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी के और खुद के रिलेशन के बारे में बताया, काफी अच्छी और हृदय भावनाओं से ओतप्रोत ये जो कहानी है। और मैं अब अगले वीडियो में आपको इस स्टोरी को बुक के थ्रू भी आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको इस पूरी स्टोरी के एक समरी टाइप से समझा दी है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी की समरी समझ में आ गई होगी, और आप लोग इस स्टोरी को बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से सुने, ताकि आप इसके आगे के क्वेश्चन आंसर जो आप करेंगे उसको करने में आपको काफी बेनिफिट रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगली बात बताऊंगा।